Hare Krishna. Sorry, I'm a bit late today. Just came back from the office. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare
कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. So today we'll be taking text 12 and if time permits text 13 also from Srimad Bhagavatam Canto 2 chapter 4, which is entitled Process of Creation, and today Sloka 12. Shri Sukha Uvacha नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सद्बुद्धवस्थानं निरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भावायुनुपलक्ष्यवर्त्मने। श्रीशुकोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सद्बुद्धवस्थानं निरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अंतर्भावायुनुपलक्ष्य वर्त्मने। श्री सुखोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सद्बुद्धवस्थानं निरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अंतर्भावायानुपलक्ष्य वर्त्मने। व्हाट मीनिंग? श्री सुखोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नमः नमस्कार परस्मै परम पुरुषाय भगवान को, भूयसे परम पूर्ण को, सद्बुद्धव भौतिक जगत की सृष्टि, स्थान इसका लालन पोषण, निरोध तथा इसका संहार समेटा जाना, लीलया लीलाओं से गृहीता स्वीकार किया, शक्ति त्रितयाय तीन गुण, देहिनाम समस्त देहधारियों का, अंत भावय अंतकरण के में निवास करने वाले को, अनुपलक्ष्य अचिंत्य, वर्तमाने ऐसी गतियों वाला। ट्रांसलेशन ऑफ परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत सत्व, रजो तथा तमोगुणों की अभिव्यक्ति है और इस तरह की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शंकर शिव इन तीनों प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप के सृजित प्रत्येक जीव में
प्रवेश करते हैं। गर्भोदाक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदाक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा भगवद गीता 15.18 में वर्णन आया है कि परम पूर्ण है, अतएव सारे पुरुष अवतार उनके अंश हैं। भक्ति योग ही वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। अतएव अनुपलक्षित वर्तमने या अचिंत गति या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने तेरे को तेरे मोबाइल पे भेज दिया, ओके? तेरे मोबाइल पे भेज रखा मैंने। पर वो दिन से लगा रहा हूँ मैं, वही वो चार्ज ही नहीं लगा मोबाइल। This not working, I think. What is not working? Where lगा है? I'll give you this. श्रीमद् भागवत गीता। No. तो तात्पर्य यह, अरे तो हो गया शायद, ओके। तो अभी हमने सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्बुद्धवस्थानं निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां अंतर्भावायुनुपलक्ष्य वर्तमने। तो जैसे ही परीक्षित महाराज के प्रश्न पूर्ण हुए, उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूं। नमः का मतलब है अपने आप की शरणागति देना। नमः, मैं आपको नमन करता हूं, आपको अपना सिर झुकाता हूं, नमस्कार करता हूं। नमः इज एक्चुअली बोइंग डाउन, कार मीन्स ए काइंड ऑफ एक्शन। क्योंकि भगवान भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। ये तीन गुण भगवान के टूल हैं और भगवान को स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा जगत को चलाया जा सके। यही नहीं, वे पूरे ब्रह्मांडों में, फिर ब्रह्मांड में उनके अधिपति होने के बाद प्रत्येक जीव के साथ, यहाँ तो जीव कहा गया है लेकिन कण कण में भगवान कहा गया है, हर कण में भगवान है, और इस प्रकार वो इस सृष्टि को चलाते हैं। हाँ, और भगवान कैसे अचिंत्य है? नमस्ते पुरुषमाध्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। भगवान श्री कृष्ण सब में व्याप्त हैं, सब में हैं और सबसे अलग भी। ये कुंती माता की प्रेयर है कि नटः नाट्यधरो यथा। आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे कोई नाटक का कार्य करता हो और लोग उनको पहचान ना पाए।
तो भगवान के लिए सारे कार्य करना बहुत आसान है। वो अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी कर दें तो सारे के सारे जो भौतिक संसार है वो जलमग्न हो जाए। और वही भगवान, जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे, वही भगवान जो हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, जिससे फेयर पर्सोनिफाइड फेयर करता है वो भगवान यशोदा माँ के डर से कांपते हैं, उनकी आंखों में आंसू निकलते हैं और इस प्रकार लोगों को भ्रमित करते हैं। मन माया मोहित ध्येय, हे उद्धव, मेरी माया से सारे के सारे मोहित हो जाते हैं। किसी को ज्ञान मिलता है और किसी को ज्ञान से दूर हो जाते हैं, चाहे बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, भगवान के आदेश के अनुसार काम करते हैं। और इस प्रकार जीव अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रारब्ध के द्वारा इस भौतिक जगत में जब तक रहना चाहे तब तक भगवान उसको रहने के लिए मना ही नहीं करते हैं। जैसे हमने सुना भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं यथा इसी तथा करो। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, द्रोणाचार्य ने इतने लोगों को मारा, भीष्म पितामह ने इतने लोगों को मारा, लेकिन उनको पाप नहीं लगा। जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुंचे वो सब लोग वहां पहले पहुंच चुके थे। यानी भगवान की कृपा से किए गए पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं और किए गए पुण्य भी पाप में बदल जाते हैं। बस ये अहंकार की बात है, और अहंकार हर जीव के पास होता है, क्योंकि भगवान की गतियां अचिंत हैं, मनमोहक हैं, भ्रम पैदा करने वाली हैं। एक बार जब नारद मुनि को दक्ष का श्राप मिला कि वो एक जगह नहीं बैठेंगे, तो वो विचरण करते रहते थे। अहो देव ऋषि धन्यो यम यत कीर्तिम श्रांग धन्वनः गायन माध्यमिदं तंत्र रमन्त्यापुरम जगत। लेकिन एक बार उन्होंने देखा, ये गुफा देखी, गुफा के नजदीक सुंदर से जल था, वहां बहुत सारे रमणीक वन थे, पुष्प वाटिकाएं थी, फल फूल के पौधे थे। तो नारद ने कहा मैं भगवान की आज यहां कुछ देर बैठकर मैं भगवान की पूजा करता हूं। और जैसे वो समाधि में गए, उनकी समाधि बहुत लंबी चली, और जैसे ये कथा स्वर्गलोक में हमारे इंद्र को पता चली, उन्होंने कामदेव को कहा जाओ ये तपस्वी की जो है भंग करो, तपस्वी की तपस्या भंग करो। और कामदेव अपने संगे साथियों के साथ गए उस जगह, बड़े नृत्य किए, बड़े हो अल्लाह किया, उन पे बाण भी मारे, कामुक बाण भी मारे, लेकिन नारद मुनि अचल से चल नहीं हुए, शांत होते रहे, सुनते रहे। तो कुछ क्षणोपरांत कामदेव ने उनके पैरों में नमन किया और कहने लगे आप महान हैं, हम आपको जो है हिला भी नहीं सकते, आप भगवान कितने बड़े भक्त हैं। तो जैसे ही नारद मुनि को पता चला हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो उनमें थोड़ा सा उनमें गुरूर आ गया, थोड़ा सा अहंकार आ गया, और कहने लगे अरे मैं इतनी बड़ी भक्ति करता हूं, लोगों को मालूम है कि नहीं है? लोगों को पता चला नहीं चला? अगर नहीं पता चला तो मुझे लोगों को बताना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तो वो कैलाश पहुंचे,
शिव जी के पास गए। शिव जी बड़े खुश हुए, भाई भाई लगते हैं, बड़े खुश हुए। अरे आज नारद शिरोमणि आए, आज तो कथा होगी, आज तो आनंद में रहेंगे। तो शिव जी ने कहा, अहो देव ऋषि धन्योयम यद कीर्तिम श्रांग धन्मनः गायन माध्यम इदन तंत्रा रमयंती आतुरम जगत। अरे आप तो सब जगत में जाते हो, आज मेरे कैलाश में आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठ के हरि कथा करते हैं, हरि के गुणगान करते हैं। तो नारद ने कहा, यार वो तो हम करते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सुना मेरे बारे में कुछ? बोला है, मैंने तो नहीं सुना। अच्छा नहीं सुना? बोला नहीं सुना। अरे बोला, मैं जब तपस्या में बैठा था तो कामदेव आया, लेकिन काम ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और तुम्हें मालूम है, न तुम्हारे तने मैंने उसको भस्म किया और न मुझे क्रोध आया। देखिए अब क्या हो गया, काम पे विजय हो गई, क्रोध पे विजय हो गई। और फिर कहा, शिव जी आप जानते हो, मैं चाहता तो इंद्र का इंद्रासन ले लेता, लेकिन मुझे लोभ नहीं है, मुझे लोभ कुछ नहीं है। मैं तो संत हूं, निर्मल संत हूं, मुझे किसी क्या लेना देना। शायद मैं क्लास से पहले प्रभात को धन्यवाद करना भूल गया, मुझे लगता कुछ गड़बड़ हो रही है। तो प्रभात की अनुकंपा से और वैष्णव जनों के आशीर्वाद और गुरुजन के आशीर्वाद से आप लोगों में सौजन्य से कथा चल रही है। मैं बोला था मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो अब क्योंकि शिव जी मूड में थे भागवत कथा के, जब वो स्वयं कथा हो गई तो शिव जी ने चुपचाप रहे और वो लगे, हे देव ऋषि, हे देव ऋषि एक बात बताऊं? हाँ बताइए। बोले देखिए, अपनी बड़ाई किसी से मत करना, किसी मत करना। बोले क्या बात करते हो? अरे मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, तुम बोलते नहीं बताओ? बताना चाहिए। वो तो ठीक है, तो मृत्यु लोक में जाके बताओ, पाताल लोक में जाके बताओ, विष्णु लोक में जाके मत बताना। तो शिव जी ने नारद ने कहा, ये क्या बात है भाई? अरे जो मेरा परिचय है भगवान को मालूम होना चाहिए ना, भगवान को मालूम हो, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता उनको बताऊं। तो वहां से छूटते ही विष्णु लोक पहुंचे। जब विष्णु लोक पहुंचे, लक्ष्मी देवी से प्रणाम किया, बोला भगवान से मिलना है। बोला भगवान तो भी व्यस्त है। तो होते करते वो नारद मुनि दरवाजे पर कई दिन हो गए। लक्ष्मी जी कहती है भगवान को कि देखो तुम्हारा भक्त शिरोमणि आया है, उसको क्यों नहीं मिलते हो? बोला भक्त के पंख लग गए हैं, मैं इसको इसे इंतजार करना चाहता हूँ, थोड़ी सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, बात आ जाएगी। तो खैर फिर भगवान ने कुछ बुलाया और उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु आपने मेरे बारे में कुछ सुना है? भगवान ने कहा नहीं, मैंने तो सुना। आप मेरे बारे में जानते? बोले नहीं। अरे आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आपके बल से मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। भगवान कहते हाँ सब जीत लिया? कैसे हुआ? अरे बस मैं तो ध्यान में लगा, आपके ध्यान में था। अब देखिए हो क्या रहा है, भगवान के नाम पर अपनी बड़ाई हो रही है। नाम भगवान का है कि आपकी वजह से, लेकिन मेरी बड़ाई हो रही है। तो भगवान ने कहा ओहो, अब तो इनको कुछ जो है सबक सिखाना पड़ेगा। तो जब वो चले गए, लक्ष्मी ने कहा क्या बात है, आपको उनका गुरु टाल देना चाहिए था, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसलिए नहीं टाला, ये भविष्य में शिक्षा बनेगा लोगों की, लोगों को शिक्षा प्रद होगा, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं तोड़ा। तो फिर भगवान कहते हैं जैसे माँ जब अपने बच्चों को चलाती है, छोटे बच्चों को, तो बच्चों को सीधा चला दिया, अपने आप उल्टी चलती है? बच्चों को सीधा चला दिया लेकिन अपने आप उल्टी चलती है। तो माँ जब उल्टी चलती है वो परोपकार बच्चे का है और किसी का नहीं। तो क्योंकि ये भक्ति से भटक गया, ये उल्टा चल रहा है, इसमें भी लोगों की भलाई होगी, लोग इसे सीख लेंगे कि देव ऋषि नारद जैसा भक्त भी भगवान के चंगुल में फंस सकता है। मन माया मोहित दिया, मेरी माया किसी को नहीं छोड़ती है।
और तब नारद जी को पता चला, अरे मैं तो उल्टा चल रहा था, मुझे तो सीधा चलना है। और उल्टे से लोगों को समझा रहे थे कि भक्त होने पर भी तो भक्त होने के बाद भी जरूर नहीं है कि आप सही काम करें, भगवान कभी कभी उनसे काम करा लेते हैं। तो भगवान के अचिंत्य अभेद जो उनके तत्व हैं, जो कार्य हैं, ऐसे क्यों कराते हैं, क्या वजह है, इसे क्या शिक्षा मिलती है, वो भगवान को मालूम। लेकिन इनको शिक्षा मिलती है कि भक्तों के भी कभी कभी दिमाग जो है पलट जाते हैं, गरूर आ जाता है। जब हम कहते हैं अरे प्रभु आपको मालूम नहीं है मैंने 1982 से चाय नहीं पी है, आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। या प्रभु जी गुरु महाराज तो 16 माला के लिए कहा, अरे मैं तो 20 24 माला करता हूं प्रभु जी, अब सच कह रहे हैं आप, ये सच में गुरूर है। मैं बाहर कभी कुछ नहीं खाता, ये गुरूर है, ये गुरूर है। हम अब भगवान के नाम पे हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहां देखिए शुक्राचार्य भगवान के बारे में उनको पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा देकर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, मैं जो भी करूंगा, जैसे भी करूंगा, आपके आदेश अनुसार करूंगा। जो आप मेरी मति दें। और आपको मालूम होगा कि वैष्णव जन जब कभी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो अपने मन और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान की वो क्रीड़ा अपने सामने देखते हैं, और इसलिए भगवान की क्रीड़ाओं का जब वो विवेचन करते हैं तो उसके अगल बगल में जो भी चीज़ें दिख रहे हैं उसका भी वो अवलोकन करके लोगों को बताते हैं। और इसीलिए लोगों के वैष्णव की कथाओं में आनंद आता है। हम लोग कथा अपने बुद्धि पर, अपने दिमाग पर जोर देकर कहते हैं यार ये बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना। वो तो देखते हैं, और वो तो आंखों देखी कमेंट्री है, वो गलत कैसे हो सकती है। तो कहते हैं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर जगह पूर्ण है, हर चीज में पूर्ण है, और हर जगह है, सर्वत्र सर्वदा भगवान है। तो कोई कहते हैं हमको भगवान क्यों नहीं मिलते, हजारों लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलते। और हम कहते हैं ये नाम रूप में, मंत्र रूप में भगवान है, यही तो भगवान है। पहचानो, पहचान आपने करनी, हमें नहीं करनी है। तो भगवान हर जगह है, और ये तब हो सकते हैं जब भगवान की शरणागति हो जाए, और वो तब कार्पण्य दोषों बहुत स्वभाव, जब अपने दोषों का पता चले, जब भगवान को जानने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा हो, तभी तो हो पाएगा। अगर इच्छा ही ना हो तो बेचारे भगवान क्या करेंगे। और इस संसार को चलाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं वो ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर का अंश अवतार लेकर इस सृष्टि के हर जीव का पालन पोषण संहार करते हैं। भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, भगवान की शक्ति है, और उस शक्ति को पहचानना, उसके शरणागत होना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। लीजिए मैं दूसरा श्लोक भी, इसका परपोर्ट लंबा है, अच्छा नहीं लेते, वो कल ही देख लेंगे उसको। आज शायद मैं यहीं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैं बहुत देर से ऑफिस में आया, आके सीधा व्यास आसन में बैठा हूँ, तो इसके लिए आज क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं स्नान नहीं कर पाया, लेकिन भगवान भी है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण, और उनकी गतियाँ अचिंत है। आगे वाले अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं, इसमें 14 श्लोक भी है। यद कीर्तनम यद सुस्मरणम आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपनी बात को कहने से पहले अगर हम क्वेश्चन आंसर हमारे हो जाएं तो फिर थोड़ा आनंद आएगा। क्वेश्चन आंसर का मतलब है मच्चित्ता
मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक तरफ हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, पता नहीं तुष्यन्ति हुई है, रमन्ति हुई है, नहीं हुई। तो आइए, आज हमारे पास समय है, तो क्वेश्चन आंसर अगर आपके कुछ हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने विचार तो हम हर श्लोक पे प्रस्तुत करते रहते हैं। हरे कृष्णा।